तो फिर ढूंढते अभी आप लोग
बड़ी ही पावन कथा श्रवण कर रहे थे। देखो भगवान श्याम सुंदर ने कंस का उद्धार किया सामंजस्य के कारण। जितने भी ग्वाल बाल गए साथे में रहे, अलग अलग नहीं हुए। अगर हम आप भी सामंजस्य बना लें तो बड़े से बड़ा कार्य हो सकता है। लेकिन भैया सामंजस्य होता ही नहीं है। घर परिवार में नहीं होता है, भाई भाई में नहीं होता है, पड़ोस में नहीं होता है। एक बार एक पंडित जी थे और बगल में सेठ जी रह रहे थे। और सेठ जी और पंडित जी की बड़ी मित्रता थी। एक दिन पंडित जी के यहाँ आए गए कुछ रिलेशन वाले नातेदार आए गए। तो जानते हो पंडिताइन के यहाँ कोई लगा नहीं था। पंडिताइन खा लगी, कहे पंडित जी तुम्हार सेठ तेरे बहुत व्यवहार, अपने यहाँ दूध दूध है नहीं, चाय कहे बने, ऐसा करो सेठ जी के यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ गाय लगती है, उनसे कह दो थोड़ा सा दूध दे दे। तो जो मेहमान आए हुए हैं ना उनके लिए चाय हो जाए। तो जानते हो पंडित जी पहुंचे, भाई आवाज लगाई, सेठ जी। सेठ जी बाहर निकले। पंडित जी कैसे आगमन हुआ बताइए। अब पंडित जी कहा लगे, सेठ जी हम सुने हैं कि तुम्हारे यहाँ गाय लगती है। तो कहा हाँ लगती तो है। तो बोले थोड़ा सा दूध दे दीजिए, हमारे यहाँ मेहमान आ गए हैं और चाय उनके लिए बना दी जाए। तो सेठ जी कहने लगे, देखो भी सेठाइन से पूछी थी, गए सेठाइन के पास, अलगे कैसे सेठाइन तो दूध नहीं रखा हुई तो दे दो। पंडित जी आए बाहर खड़े। तो सेठाइन कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने समय कहूँ दूध मांगे दिन जात शाम समय ऐसे कर बता दे जा, कह दो दूध बैठी का है बैठी का है। अब भाई आए सेठ जी, कल के पंडित जी का बताई, दूध तो था लेकिन वो बैठ गया है, ऐसे करो अब फिर और कहो यह तो व्यवस्था बनाए देवे। आज तो जब बैठी गया तो कहाँ व्यवस्था बने। भाई पंडित जी चले आए, पंडिताइन बताए, पंडिताइन कहा कि हम ध्यान देंगे, कहो हमारा दिन हुई है आज हम मांगने भेजा तो नहीं दिए हैं, जब हमारे भी होगा तो बताएंगे। अब होते करते समय जीता, सेठ जी के यहाँ लागा बंद और पंडित जी के यहाँ लागा शुरू, गाय लगने लग गई। एक दिन पंडित जी के यहाँ मेहमान आए गए। पंडित जी के यहाँ जब मेहमान आए, सेठ जी के यहाँ मेहमान जब आए तो सेठाइन बोली, कहने लग गई कि कहे सेठ तुम्हारे पंडित जी तो बहुत मित्र हैं, ऐसे करो आप चले जाओ। हम सुने हैं कि पंडित जी के यहाँ गाय लग रही है, तनी दूध मांग लाओ जाए। अब भाई सेठ जी सेठाइन बात मान के चल दिए, पहुंच गए पंडित जी के यहाँ। अपना दिए नहीं रहे और पंडित जी के यहाँ पहुंच गए, आवाज लगाई, ए पंडित जी। पंडित जी बाहर निकले। पंडित जी सरल स्वभाव के थे, बोले कहे पंडित जी तुम्हारे यहाँ गाय लगती है, थोड़ा दूध हो दे दो। अब भाई पंडित जी बोले, कहने लगे ठीक है देखो देखो देखता हूँ। अब भाई पंडित जी गए, पंडिताइन से बताएं, कहा लगे पंडिताइन दूध तो नहीं हुई, रखा नहीं कहा है। तो सेठ जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि तनी दूध हो दे, एकदम मेहमान आए हैं उनके यहाँ। तो कहा सेठ जी आए हैं, अरे हमारे यहाँ जब आए थे पर साल और इनके यहाँ गाय लग रही थी तभी उन्होंने दिया था, तुमको कुछ ध्यान रहता है। पंडित जी से पंडिताइन कह रही, कह रहा है कि हमारा दूध बैठेगा है, तुम कुछ नहीं बता सकते हैं। पंडिताइन कहा कि जाओ बता दे जाए, तुम्हारे यहाँ बैठेगा है, हमारे यहाँ आज नेहुरीगा है। अब भाई पंडित जी आए, का बताई दूध होते तो हम तुमका दे दे, लेकिन तुम्हारे यहाँ बैठेगा रहा, आवाज हमारे यहाँ नेहुर के रहेगा है। देखो एक दूसरे को किसी को कोई वस्तु नहीं मिली, ये क्या है, सामंजस्य नहीं है। अगर सामंजस्य होता तो दोनों लोगों का काम चल जाता। कन्हैया ज्ञान दिए हैं कि जो काम न बनता हो वो सामंजस्य से
बन जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर मथुरा नगरी में भी कई लीलाएं की, अपनी मामियों को समझाए। मामियों को समझाने के बाद उग्रसेन जी का राज तिलक किए। फिर गुरुकुल को पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरुकुल मां 64 दिन ही रुके हैं। भगवान श्याम सुंदर केवल मात्र 64 दिन रुके हैं। व्यास जी लिखते हैं कि अहोरात्रि चतुर्दश्या संयत्तौ तावती कला गुरु दक्षिणया आचार्यं छन्दयामास दुर्लभ। केवल 64 दिन ही रहे हैं। और कलाएं कितनी होती है? 64। तुम कहो 16 होती है। हर एक कला के 4 चरण होते हैं, तो कितना हो गया? 16 चौके 64। भगवान श्याम सुंदर 64 दिनों में ही समस्त कलाओं का ज्ञान ले लिया। अंतोगत्वा संदीपन गुरु जी से कहा कि गुरुदेव आचार्य दक्षिणा बतावे। भगवान श्याम सुंदर जब जाने लगे पाठशाला से, तो जानते हो गुरु जी बोले कि बेटा हमें दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो आप पूरी नहीं कर सकते हो। हाँ, गुरुमाता की इच्छा जो हो उनसे पूछ लो जाकर के। गुरुमाता के पास गए, बोले मैया आज मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ, आप बताओ आप कुछ चाहती हो तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो गुरुमाता ने कहा कि लाला तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं मैया ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न करके उसे कहीं से भी ला के दूं, अवश्य दूंगा। तो जानते हो मैया क्या कहती है लाला तुम नहीं ला सकते हो। हमें केवल अपने जीवन में एक दुख है कि मेरा एक लाला था और वो समुद्र में डूब करके समाप्त हो गया। केवल इसी का दुख है और कोई जीवन में दुख नहीं है। क्या तुम उसे ला सकते हो ना? नहीं ला सकते हो। इसलिए हे कृष्ण जाओ, मैं तुम्हें अपने वचन से तुम्हें मुक्त करती हूँ। मैया ने वचन से मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मैया मैंने वचन दिया है कि आप जिस वस्तु के लिए कहोगी वो मैं तुम्हें ला के दूंगा। तो भगवान मैया से आज्ञा लेकर के, गुरु जी से आज्ञा लेकर के जाते हैं समुद्र देवता के पास। समुद्र देवता से कहते हैं कि समुद्र तुमने मेरे गुरुपुत्र को लिया है। तो समुद्र ने कहा कि महाराज मैंने तुम्हारे गुरुपुत्र को नहीं लिया है। हाँ, मेरे जल के अंदर एक पांचजन्य नाम का राक्षस रहता है, उसने बेशक आपके गुरुपुत्र को ले लिया हो। भगवान समुद्र के अंदर जल में प्रवेश करते हैं और पांचजन्य नाम के असुर का वध करते हैं, जो शंख के रूप में रहता था। उसका वध करके उद्धार करके भगवान शंख हाथ में धारण करके पहुंच जाते हैं संयमनीपुरी को, यमराज के पास। और जैसे शंख का निनाद किए आज पूरी यमपुरी हिलने लग गई। यमराज का सिंहासन चलायमान हो गया। बाहर आए, देखते हैं ये दो तीनों लोगों के स्वामी भगवान नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और बलराम खड़े हुए हैं। चरणों में वंदन किया, कहा हे प्रभु आपका किस औचित्य से आगमन हुआ, सारा हाल बताया। तो यमराज ने कहा हे भगवान मैं आपके गुरुपुत्र को अवश्य लौटा दूंगा। अंतोगत्वा यमराज ने गुरुपुत्र को वापस कर दिया। भगवान लाई करके मैया को दे देते हैं। मैया और गुरुदेव दोनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद की सरिता में डूब जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं राजन मथुरा नगरी पर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार हार गया भगवान श्याम सुंदर से। 18वीं बार काल यवन को लेकर के आक्रमण करता है। भगवान श्याम सुंदर पहले ही विश्वकर्मा को बुलाए करके द्वारिकापुरी का निर्माण किए। जितने भी प्रजा थी सब द्वारिकापुरी भेज दिए।
केवल अपना अकेले बचे हैं। कालेवन से बोले, कालेवन हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, प्रजा का युद्ध नहीं होगा। युद्ध में तो निरपराध सैनिक मारे जाते हैं, अगर वीर हो तो मुझसे युद्ध करो। भगवान कहते हैं चलो हम तुम्हें एकांत में युद्ध करेंगे। कालेवन भी हंसने लगता है, कहता है आज कोई वीर मिला है। लेकिन जब भगवान भागने लगते हैं तो बार बार रणछोड़ कहता है। बार बार रणछोड़ कहने से भगवान का रणछोड़ नाम पड़ गया। प्रेम से बोलिए रणछोड़ भगवान की। अंतोगत्वा भगवान कालेवन को धौलागिरी पर्वत में ले जाते हैं और धौलागिर की गुफा में मुचकुंद महाराज जो सूर्यवंशी राजा है वो सो रहे थे, उनके ऊपर अपना पीताम्बर उड़ाए दिए और अपना खुद छिप गए। इतने में कालेवन पहुंचा, भगवान माया नहीं समझ पाया और जानते हो धक्का मार के जगाने लगा। एक धक्का मारा नहीं जगे मुचकुंद महाराज, और जैसे ही दूसरा धक्का मारा जाग गए। जैसे ही दृष्टि पड़ी कालेवन जलकर भस्म हो गया। अंतोगत्वा भगवान ने मुचकुंद महाराज को दर्शन दिए। मुचकुंद महाराज दर्शन पाए तो धन्य हो गए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उधर को भेज करके गोपियों को धैर्य बढ़ाने की बात कहते हैं। उधर को घमंड था कि मुझसे ज्यादा संसार में कोई ज्ञानी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने उनका भी घमंड दूर किया। फिर भगवान आ जाती है। बलराम जी सबसे बड़े हैं तो इनका विवाह पहले होगा। कहा बेटा इनका बलराम जी का विवाह रेवत देश में हुआ था। महाराज रेवत की पुत्री रेवती से इनका उपनाम रेवत था। वैसे तो इनका जो असली नाम है वो ककुदमी था। कहते हैं ककुदमी रेवती कन्याम स्वामादाय विभंगतः। ये सतयुग में एक बार की कन्या विवाह के योग्य हुई तो इन्होंने बहुत बार खोजा, कहीं वर्ण मिला तो ब्रह्मा जी से पूछने के लिए पहुंच गए। स्वामादाय विभंगतः। जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो वहाँ ब्रह्म सभा चल रही थी। ककुदमी महाराज काफी समय तक बैठे रहे। द्वापर युग आ गया। जब ब्रह्म सभा समाप्त हुई तो पूछे कि पिताजी हम अपनी बिटिया का विवाह किसके साथ करें? मेरी बिटिया के योग्य कोई वर नहीं है। तो कहा क्या बात करते हो ककुदमी महाराज, तुम्हारी बिटिया के योग्य कोई वर नहीं है? अरे भगवान वैकुंठनाथ इस धराधाम पर अवतार ग्रहण किए हैं अपने भाई शेषावतार लक्ष्मण शेषावतार बलराम जी के साथ, और आप अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दीजिए। वहां से ककुदमी महाराज आते हैं और अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से बलराम जी के साथ कर देते हैं। लेकिन जब विवाह हो रहा था तो लोग खूब हंस रहे थे, कन्हैया हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि रेवती जो थी वो 21 हाथ की लंबी थी और ये जो बलराम जी थे ये 12 हाथ के लंबे थे। दुल्हा छोटा दुल्हन लंबी। देख देख के लोग हंसे, कन्हैया हंसे। जानते हो बलराम जी समझ गए कि हमें को देख देख हंस रहे हैं। निकाले अपना मूसल और रखे रेवती के सर पर, और जैसे थोड़ी सी दाब लगाए अपने बराबर कर लिए। देखो बलराम जी तो अपने बराबर छोटा कर लिए अपनी दुल्हन का। अगर तुम्हारे यहाँ लंबी होए तो तुम कुछ न ठीक सर के ऊपर ना जमावे ला के पता चला गर्दन तोड़ डाले हो। भगवान बाकी बिहारी की लीलाएं केवल सुनने योग्य है, करने योग्य नहीं है। इधर बलराम जी का सुंदर विवाह हो जाता है। फिर कहते हैं सुखदेव जी कि हे राजन भगवान के जितने विवाह हुए सब के सब परिस्थिति बस हुए। एक घंटा कम से कम मनाओ। बोले कि बेटा एक महाराज भीष्म थे। अभी जीव कर बनी है यार। एक कुंडलीपुर के राजा हैं। इनके 5 पुत्र थे। कितना हो गया? और एक कन्या थी आधा घंटा करो, आधा घंटा। जिसका नाम रुक्मिणी था। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि राजा शील भीष्म को नाम विदर्भा
महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका वरानना। कहा बेटा इनके 5 पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम रुक्म था और उससे छोटे पुत्र का नाम रुक्मरथ था, उससे छोटे पुत्र का नाम रुक्मबाहु था, उससे छोटे पुत्र का नाम रुक्मकेश था और उससे छोटे पुत्र का नाम रुक्ममाली था। और ये जो सबसे छोटी बिटिया थी इसका नाम रुक्मिणी था, लेकिन ये इनकी पुत्री नहीं थी। देखो ये लक्ष्मी जी का स्वरूप थी। महाराज जनक को भी प्राप्त हुई थी तो पृथ्वी से मिली थी, घड़े से, और महाराज भीष्मक को ये सरोवर से प्राप्त हुई थी, एक कमल के पुष्प के ऊपर लेटी हुई थी। ये देखिए बड़ी दिव्य कन्या है। महाराज भीष्मक अपने यहाँ ले आए और सुंदर लालन पालन करने लग गए। कहते हैं कि ये मैया ऐसी थी कि लगता था कि ऐसे 14 लोगों का चंद्रमा का प्रकाश आए करके मैया में समाया गया हो। जब सखियों के साथ लुका छुपी का खेल खेलती थी तो मैया जैसे ही छुपती थी तो इतना तेज था कि अपने आप ही प्रकट हो जाया करती थी। कहते हैं कि ये माया रूप महामाया बदले की तरह बदलते। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन ये इतनी सुंदर थी और इतना तेज था कि जहां भी छुपती थी सखियों के साथ में अपने आप ही प्रकट हो जाती। और ये भैया व्यास के गले में माल्यार्पण किया है। मेरा आशीर्वाद है ये सदैव सुखी बना रहे और अपने पिता का नाम रोशन करे। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की। लेकिन कहते हैं कि राजन एक घटना घट गई। कौन सी घटना घटी? कि कुंडलीपुर में एक दिन आए बागद सूत अरे द्वारी द्वारी गाने लगे जय यशोदा के चंपा दिया। एक दिन हेलो हेलो कुंडलीपुर में सूत जी आए गए और जानते हो भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। जगत
परमात्मा बड़े ही दयालु है। ग्राह के मारते हैं, भगत के मारते हैं। ऐसे दयावान भगवान जगत के माता है। इस प्रकार जैसे रुक्मिणी मैया ने ये मनहारी गीत सुना तो जानते हो कि जो ही रुक्मिणी ने सुना यह मनहारी गीत और त्यों ही मन में बस गए मनमोहन की प्रीत। हो गया भैया मन ही मन भगवान को बस हो वाले हैं। अपना पति मान बैठी, भगवान उनसे खूब प्रेम करती हैं, दिन रात भगवान की पूजा में ही लगी रहती हैं। धीरे धीरे करके रुक्मिणी मैया विवाह के योग्य हो गई। एक दिन महाराज भीष्म अपनी सभा में बैठे हुए थे, पांचों लाल बैठे हुए थे। बेटों से कहा, बेटा ये बताओ तुमका कोई चिंता है? तो कहा, पिताजी काहे की चिंता? तो जानते हो महाराज भीष्म कहते हैं, बेटा कि रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, उसका ऋण बढ़ता जाता है। बेटी के वह का चारू चंदे अब सिर पर चढ़ता। जानते हो रुक्म खड़ा हो गया, कहा महाराज